श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए जोगे से कहा, तो जोगे ने इसे बेकार का काम समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे सबको और अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यही सही अवसर लगा। इसलिए वो जोगे से बोली कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर रसोई घर में काम करने लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। जो आखिर में वे भोगे के घर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अंग्यारी दी गई थी। पितरों ने अंगारे की राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर वहां नदी तट पर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे के पास धन होता, वो भी समर्थ होता, तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वो खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। तो दोपहर से शाम हो गई थी तो भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, बहुत भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। आंगन में जाकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह से भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ और अगले साल का पितृपक्ष आ गया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी और सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे भोगे के पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्होंने भोगे को कुल बढ़ने और सदा धनवान रहने का आशीर्वाद दिया। पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं और श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृदेव समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं।
पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया पूजन, तर्पण और भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।